Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics. व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम साइलैब में वेरिएबल टाइप पॉलिनोमियल्स को समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इनबिल्ट कमांड्स को भी देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सीड के तौर पे एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। x इज इक्वल टू पॉली 0 डबल कोट्स में लिखते हैं x और इस कोड को यहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं और कंसोल में लिखते हैं टाइप ऑफ। इनपुट में हम लिखते हैं x, एंटर करने पे ये कमांड हमें बताता है कि जो वेरिएबल x है वो पॉलिनोमियल टाइप है। अब व्यूअर, इस x की टर्म में हम किसी और पॉलिनोमियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और इसको डिस्प्ले करते हैं पॉलिनोमियल p। देखिए, हमारा पॉलिनोमियल p जनरेट हुआ और डिस्प्ले भी हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब व्यूअर्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल हमें जनरेट करना है जिसके कोफिशिएंट्स नोन है, यानी कि एक कैपिटल Q एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीड t। तो हम लिखते हैं a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स a b c नोन है और t की टर्म में हमें कैपिटल Q पॉलिनोमियल को जनरेट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम अपने कोफिशिएंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to 5। अब हम एक वेक्टर जनरेट करते हैं y is equal to, अब इसमें ऑर्डर का ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, c b a और अब हम लिखते हैं कैपिटल Q is equal to पॉली। हम वेक्टर y यहाँ पर फर्स्ट इनपुट देते हैं, उसके बाद डबल कोट्स में हम लिखते हैं t और फिर डबल कोट्स में हम लिखते हैं c और अब इस वेरिएबल q को हम डिस्प्ले करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को और देखिए हमारा पॉलिनोमियल q डिस्प्ले हो गया है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। तो अगर हमारे पास नॉन कोफिशिएंट्स हैं तो हम उसकी टर्म में एक पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। अब व्यूअर्स, अगर एक पॉलिनोमियल हमारे पास है और उसके कोफिशिएंट्स हमें निकालने हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए कमांड है c इज इक्वल टू COEFF। इसके इनपुट में हम कैपिटल Q पॉलिनोमियल को देते हैं और इस C को डिस्प्ले करते हैं। इस कोड को रन करते हैं। देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ Q 5 3 2। सो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल नोन है, उसके कोफिशिएंट्स निकालना चाहते हैं तो इस कमांड से हम निकाल सकते हैं उसके कोफिशिएंट्स। और अगर हमारे पास कोफिशिएंट्स नोन है और उनकी टर्म में हम एक पॉलिनोमियल जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। व्यूअर्स, एक चीज और, यहाँ पे C की जगह अगर आप COEFF लिखते हैं तो भी ये इस तरीके से कैपिटल Q पॉलिनोमियल को जनरेट कर देगा। अब व्यूअर, अब हम एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं जिसके रूट्स नोन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक हम वेक्टर लेते हैं z इज इक्वल टू और इसमें हम रूट्स लिखते हैं 1 एंड 2। अब हमें एक पॉलिनोमियल जनरेट करना है जिसके रूट्स 1 और 2 हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आप देखिए। हम लिखते हैं p इज इक्वल टू पॉली z, डबल कोट्स में हमने लिखा t और यहाँ पर हमने लिखा डबल कोट्स में r। अब इस पॉलिनोमियल को हम डिस्प्ले करते हैं। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल जनरेट हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। इसके रूट्स वही हैं जो हमारे पास z वेक्टर में है, 1 एंड 2। अब व्यूअर्स, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल नोन हो, उसका एक्सप्रेशन पता हो और उसके रूट्स निकालने हो, तो उसके लिए भी एक कमांड है, वो है रूट इज इक्वल टू रूट्स और हम यहाँ पर वो इनपुट करते हैं पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हमें निकालने हैं। तो कैपिटल P लिखते हैं और यहाँ पर हम डिस्प्ले की कमांड देते हैं
रूट्स ऑफ p। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए रूट्स ऑफ p हमारे पास क्या है, 2 and 1। तो इस तरीके से व्यूअर्स, तो हम अगर नॉन पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, और अगर कोफिशिएंट्स हमें नोन है तो हम एक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं उनकी टर्म में। रूट्स अगर हमें पता है तो हम एक ऐसा पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं जिसके रूट्स नोन है। अब व्यूअर्स, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और हमें उसको इवेल्युएट करना है, यानी कि सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका सीड x है, पॉली 0x। अब मैं एक पॉलिनोमियल जनरेट करता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल को मुझे इवेल्युएट करना है। अब वो कैसे करेंगे, से x इज इक्वल टू 1, इस वैल्यू पर मुझे इस पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करना है। तो मैं लिखता हूं कैपिटल X इज इक्वल टू हॉर्नर, और इसमें फर्स्ट इनपुट मैं उस पॉलिनोमियल को देता हूं और दूसरा इनपुट उस वैल्यू को जिस पर मुझे अपने पॉलिनोमियल को इवेल्युएट करना है, यानी कि x। अब मैं इस वैल्यू को डिस्प्ले करता हूं, वैल्यू ऑफ p एट x। इसे इवेल्युएट करते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ p एट x इज 10, यानी कि अगर मैं 1 रखता हूं यहाँ पे तो ये मुझे फर्स्ट टर्म देगा 3, सेकंड टर्म इज 2, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। व्यूअर्स, एक पॉलिनोमियल को हम एक और तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। वो क्या है, सपोज अभी तो मेरे पास p पॉलिनोमियल है, लेकिन उस केस के लिए मुझे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं लिखता हूं ps इज इक्वल टू पोल टू str। अब इस कमांड से पॉलिनोमियल टू स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा मेरा पॉलिनोमियल p। और अब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 1, और मैं इवेल्युएट करता हूं इस स्ट्रिंग को, ps को, कैसे, इवेल इनबिल्ट कमांड से इवेल, और यहां पर मैं लिखता हूं ps। और अब मैं इस ps को डिस्प्ले करता हूं, सॉरी y को डिस्प्ले करता हूं, क्योंकि उसने ps स्ट्रिंग को इवेल्युएट कर लिया होगा एट x इक्वल टू 1। अब मैं लिखता हूं y वैल्यू ऑफ ps एट x। अब देखिए वैल्यू ऑफ ps एट x इज 10। तो इस तरीके से भी हम पॉलिनोमियल को स्ट्रिंग बनाकर इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम व्यूअर्स हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल को कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर कोफिशिएंट्स नोन है तो पॉलिनोमियल को कैसे जनरेट किया जा सकता है, रूट्स नोन हो तो पॉलिनोमियल को कैसे जनरेट किया जा सकता है, और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ t और x जो भी हमारा सीड है पॉलिनोमियल का, उस वैल्यू पे नॉन पॉलिनोमियल को कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।